कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। तो कबीरदास जी के साथ कबीरदास जी की तरफ चलने के लिए मेरे साथ आ रहे हैं जयपुर से गोविंद पारीक जी। गोविंद जी, आपको स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार अशोक जी, स्वागत है आपका भी। तो कबीरदास जी का नाम आते ही एक अलग तरह का खुलापन हमारे अंदर आ जाता है। खुलापन का मतलब है कोई मस्ती में है और दुनिया को बिना किसी पर्दे के देखने और कहत कबीर सत्य की वाणी बोलने वाला, जो एक ऐसा, हम उनको फकीर भी कह सकते हैं और उनको ज्ञानी भी कह सकते हैं, भक्त भी कह सकते हैं। अभी बातचीत की शुरुआत आपने कबीरदास जी पर एक खास कार्यक्रम जयपुर में देखा, तो वहां से ये कहत कबीर की तरफ बढ़ने का मन हुआ। आप बताइए क्या कार्यक्रम था, और खास करके युवाओं को भी आपने जयपुर में जवाहर कला केंद्र में जिस तरह उत्साह से कबीर के जीवन के साथ जुड़कर झूमते हुए देखा, उसके बारे में कुछ बताइए। अशोक जी, कल यानी 27 फरवरी को जयपुर के जवाहर कला केंद्र में एक कबीर फेस्टिवल आयोग का आयोजन था। उस कबीर फेस्टिवल के दो पार्ट थे। पहले पार्ट में एक वाजपेयी जी थे जो कबीर के संदेशों का एक तरह से वाचन कर रहे थे, कबीर का संदेश बता रहे थे। और उनके साथ में एक महानुभाव, उनको बहुत ही भारद्वाज जी, उनका बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने कबीर के भजनों का गायन किया और इतना सुंदर गायन किया कि वहां सब बैठने वाले जितने भी दर्शक थे, श्रोता थे, वो मंत्रमुग्ध होते गए। और उसके बाद एक कबीर बैंड, जिसे कबीर बैंड के रूप में मैं कहूंगा, नीरज आर्य एक बहुत विख्यात कबीर बैंड उनका है, तो उनका एक प्रस्तुति थी। और उस प्रस्तुति में भी उन्होंने कबीर के संदेशों को हम जितने भी लोग वहां बैठे हुए थे उन सब तक पहुंचाया। मेरा मानना है कि उस सभागार का कुल अगर कैपेसिटी देखें तो लगभग 1000 लोग उसमें बैठ सकते होंगे, लेकिन करीब 4000 लोग वहां बैठे हुए थे और तिल रखने की भी जगह नहीं थी। और क्या बात साथ में जिस हौसले के साथ, जिस उत्साह के साथ और जिस जज्बे के साथ दर्शकों ने, और खासतौर पर उन दर्शकों में से अगर मैं कहूं तो उसमें से करीब 80% दर्शक ऐसे थे जिनकी एज 25 से कम थी। युवा दर्शक, लड़के और लड़कियां, भारी उत्साह के साथ में उस कार्यक्रम को देख रहे थे और सुन रहे थे। और विशेष तौर पर यह था भाई, कबीर बैंड के प्रति तो उनकी चलो रॉक म्यूजिक में रुचि हो सकती है, लेकिन कबीर के जो संदेश था, कबीर की जो फिलोसॉफी है, उस फिलोसॉफी के ऊपर जब वाजपेयी जी ने अपनी बात कह रहे थे तो उतनी ही तालियां और उतनी तल्लीनता के साथ में उनको भी सुना जा रहा था। तो मेरे को ये देख के बड़ा सुखद लगा। और मुझे लगा कि अगर किसी संदेश को बहुत अच्छे से पैकेज करके यूथ तक पहुंचाया जाए, युवाओं तक पहुंचाया जाए, तो युवा उसको, उस संदेश को, हमारी भारतीय समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को, हमारी भारतीय समृद्ध जो विरासत हमें मिली हुई है, उस विरासत को संजोए रखने में कामयाब हो सकते हैं, उसमें पूरी रुचि लेते हैं। और रुचि लेने के साथ साथ पूरी तल्लीनता के साथ में एक्टिवली इन्वॉल्व होकर उस कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, सहभागिता करते हैं। तो गोविंद जी, ऐसा लगता है कि जो तरीका उन्होंने अपनाया है जुड़ने का, उसको भारत सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है, और भारत सरकार के कुछ प्रकल्पों के साथ भी उनका संबंध रहा होगा। ये अनुमान मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अगर आप वेदांत भारद्वाज का नाम लगाकर और यूट्यूब में जाते हैं तो एक my government.gov, उनकी वेबसाइट पर भी आपको आपके ये प्रिय वेदांत जी दिखाई देते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, इससे थोड़ा चलाकर, पॉजिटिव हार्मोनीज जी, और ये वहाँ बिल्कुल वैसा ही Hi, एनवायरनमेंट था, my पॉजिटिव name is हार्मोनीज। Vedant Bharadwaj and I am from Chennai. MyGov.in has requested me to sing a song and share it with all of you. But before that, I would really like to express my gratitude to everybody in the line of duty, the doctors, the police who are all doing their job extremely well and looking after us, to all the people who are being fearless, spreading joy, love, and good positive energy to the entire human race, and staying safe, staying at home,
and being extremely careful. Thank you, everybody. We will get through this tough time and stay together, stay fearless, stay positive, spread joy, spread truth, compassion, forbearance, and enjoy the song. अजत अखिल देवी मई अजत अखिल देवी आत्मदेव परानंदी पश्यत आत्मदेव परानंदी पश्यत युद्धं त्यजत स्वधा त्यजत युद्धं त्यजत स्पर्धा त्यजत त्यजल परेश्व क्रम त्यजल परेश्व क्रम मैत्री अजत तो गोविंद जी, ये जो अभी सुना रहे हैं वो एक्चुअली स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मेरे ख्याल से लिखा हुआ है, और इसकी प्रस्तुति यहाँ यूनाइटेड नेशंस में भी हुई थी। ये संस्कृत का जो है, इसके वचन में मैत्री हो सारे संसार में और युद्ध को त्यागने की बात हो, इस तरह के संकेत हैं। और जो भारत की एक प्रख्यात गायिका थी, उनके नाम के साथ भी ये जुड़ा हुआ है। उनका नाम एकदम अभी विस्मृत हो रहा है, पर उनको समर्पित एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस में आयोजित हुआ था। बहरहाल गाते अच्छा है, और जैसे आप बता रहे थे युवा हैं एकदम उस दृष्टि से। और कबीरदास जी के स्मरण के साथ में यह भी आता है कि उनके जन्म के बारे में स्पष्ट नहीं है कि वो हिंदू थे या मुस्लिम थे। और जैसे आपने भी वो कथा सुनी होगी कि उनको बाल रूप में जब पाया था तो नीरू और नीमा नाम के जो जुलाए थे तो उन्होंने प्राप्त किया था, मतलब उनको मिल गए थे वो छोटपन में, ऐसा। पर आप बताइए, एक दोहों के साथ में हम कबीर जी को ज्यादा याद करते हैं, तो आपका प्रिय दोहा कौन सा एकदम आपको स्मरण आता है? अशोक जी, प्रिय कबीरदास जी के तो हर दोहा प्रिय है। मैं साथ में, जैसे वेदांत भारद्वाज जी की आपने जिक्र किया, मैं एक कुछ जिक्र और करना चाहूंगा। दोहे से भी बात अपन चलाएंगे, आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जी एक प्रहलाद टिप्पणियां है, प्रहलाद सिंह टिप्पणियां बेसिकली मालवा के हैं, मध्य प्रदेश की सीमा, मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमावर्ती क्षेत्रों के। और उन्होंने कबीरदास जी के जितने भजन थे, कबीर के भजन है, कबीर वाणी है, कबीर के दोहे हैं, उनको बड़े सस्वर तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से गाया। और प्रहलाद जी के शिष्यों की लंबी टोली फिर आगे निकल चली। आप अगर सुनेंगे प्रहलाद टिप्पणियां को तो बहुत अच्छा लगेगा। और उनके बाद फिर शबनम वीरमानी है एक, उन्होंने बहुत अच्छे से इनको गाया, यूथ को उसके साथ कनेक्ट किया। और जहां जहां भी इनके कबीर यात्रा होती है और भारी संख्या में लोग और खासतौर पर युवा उसके साथ में जुड़ते हैं, और जुड़ने के पीछे कबीर के दोहे और उनके भजन है, तो जो उनके पीछे का जो दर्शन है वो निश्चित रूप से युवाओं को आज भी आकर्षित करता है। कबीर के जो दोहे को अगर जहाँ कहीं भी कहें आप, तो वो किसी भी, कोई भी ऐसा ना हो कि कोई दोहा नहीं हो, कोई महत्वपूर्ण ना हो। मैं शुरू करता हूँ, मैं कबीर को इस रूप में लेता हूँ कि भक्ति काल के पुरोधा थे, स्वामी रामानंद के वो शिष्य थे। स्वामी रामानंद से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, बनारस में जन्मे, काशी में जन्मे, और मगहर में जाके उन्होंने प्राण त्यागे। वहां भी उन्होंने दोहा लिखा। लगभग उनकी लंबी आयु थी, ईश्वर ने उनको करीब 96 वर्ष की आयु दी थी। तो मगहर में जाने से, मगहर में ये माना जाता था कि काशी से में किसी के निधन होता है तो सीधा बैकुंठ जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। और मगहर एक ऐसी जगह थी, अगर वहां किसी की मृत्यु होती है तो वो नरक में जाएगा, वो अगले जन्म में गधा बनेगा। तो उस पर भी एक दोहा उन्होंने लिखा। और उन्होंने लिखा कि भाई, अगर मुझे मेरे कर्म किससे मुझे परिणाम मिलना चाहिए, जो मैंने जीवन में कर्म किया, केवल एक जगह से मेरा जन्म होगा, एक जगह से मृत्यु होगी, तो उसके आधार पर मैं बैकुंठ में जाने की इच्छा नहीं रखता। मैं अपने कर्मों के आधार पर जहां मेरे कर्म मुझे ले जाएंगे वहीं जाने की इच्छा रखूंगा।
लेकिन आपने दोहे की बात की तो मैं जो उनका दोहा जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो मैं ये कह सकता हूँ कि दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरिन करे तो दुख काहे को होई। ईश्वर की भजन, ईश्वर की स्तुति और परमपिता परमेश्वर की एक उन्होंने जो उपासना का मार्ग हमें दिया और उसमें सब तरह की जाति, पंथ, धर्म, इन सब भेदभाव को मिटा के सर्वोच्च शक्ति के प्रति अपना जितनी उपासना की जा सकती है उतनी उपासना का सब करें। और ये दोहे इस तरह के हैं कि सुख में सुमरिन तो सब कर, दुख में तो सुमरिन करते ही करते हैं, करना ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई सुख में भी सुमरिन करता है तो निश्चित रूप से वो दुख की घड़ियां ही नहीं आएंगी, आदमी सुखद स्थितियों में उसमें रह सकता है। तो इस सुख की बात को लेते हुए मैं कबीरदास जी ने साधु के संग के महत्व के बारे में जो कुछ दोहे कहे हैं, उसमें से एक है, कबीर दर्शन साधु का बड़े भाग दर्शाए, और जो होवे सूली सजा कांटे ही डरी जाए। तो सत्संग के महत्व के बारे में बात जो बता रहे हैं कबीरदास जी, उसमें ये भी एक है कि संगत कीजिए साधु की, जैसे कि हम दोनों एक दूसरे की कर रहे हैं कि संगत कीजिए साधु की, कभी ना निष्फल होए, लोहा पारस परस ते सो भी कंचन होए। तो पारस का जो पत्थर है उसको लोहा स्पर्श कर देगा तो वो भी सोना बन जाता है। अब बड़े हुए तो क्या हुए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ पेड़ खजूर, पंछी को चाहा नहीं, फल लागे अति दूर। वो ये जो मतलब आपने परोपकार की भावना उनके साथ में थी। किसी न किसी अब इसमें स्वरूप में व्यक्ति बड़ा वही है जो किसी को फल देने वाले की स्थिति में हो, किसी को कुछ देने की स्थिति में हो, जो आसानी से सुगम हो सबके लिए। ये तो आप सही कह रहे हैं, मैं लेकिन आपका ने उच्चारण जो एक शब्द का किया ना, वो आपने कहा पंछी को छाया नहीं, वो पंथी है। तो पंथी का मतलब जो पथिक है वो, और अधिक मतलब पंछी का ऐसा, पर वो तो ऐसा हो जाता है। पर उपदेश की बात को लेते हुए आपने ऐसा बड़ा बताया है कबीर जी ने कि हस्ती चढ़िए ज्ञान का, सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, भूखंड है झक मार। तो बेसिक इसमें जो मेरी समझ में आता है गोविंद जी, कि महत्व तो ज्ञान का है। और कई बार कबीरदास जी की वाणी इतनी प्रखर है, या यूं कहिए कि निर्भीकता से भरी हुई है। तो स्वान रूप संसार है, वो कहता है मतलब अगर आप सत्य पे चल रहे हो तो पीछे कुत्ते की तरह चाहे संसार भौंकता जा रहा हो तो उसको भी जप मार के आप उसको जाने दो। और तो दोनों दुएत सुनाने की हम 2-4 मिनट का ये आनंद लेते हैं। आपकी बारी तो है। मैं मेरी बारी का निर्वहन करते हुए, उन्होंने मानव धर्म का की शिक्षा देते थे कबीर, हमेशा मानव धर्म को सर्वोच्च मानते थे और मानव धर्म की शिक्षा देते हुए उन्होंने लिखा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो वाते तो चाकी भली, पी सिखाए संसार। क्या बात है, वो क्या बात। मतलब वो एक तरह से निर्गुण उपासक थे। वो मंदिर और मस्जिद के बजाय सर्वोच्च ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते थे और उसी के साथ में उसी की भक्ति करने का वो संदेश देते रहे और जात पात के बिल्कुल खिलाफ थे। इसके ऊपर भी उन्होंने बहुत अच्छा लिखा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तलवार का क्या बात। मोल करो, म्यान की परवाह मत करो। तो साधु की जाति मत पूछो, जाति तो म्यान है, असली तो ज्ञान है उसका, तो उसका ज्ञान पूछो, जो साधु ज्ञानी है वो महत्वपूर्ण। तो जो म्यान शब्द है ना, ये जिसमें तलवार रखते हैं उसको म्यान कहते हैं, और वो कितनी भी चमकदार हो, अंदर से अगर जंग लगाई हुई तलवार होगी तो क्या काम की। तो 2 श्लोक सुनाने की जो मेरी बारी है, और मैं कबीरदास जी का नाम लेके ना बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूँ, कुछ तो ऐसे हैं वो हमको याद हैं, लेकिन मैंने ना एक किताब भी रखी हुई है, आप भी कहीं से टीप बोल दो। लेकिन एक वो जो याद सबको है, वो आपने शायद बोल दिया, काकर पाथर जोड़ी के, मस्जिद लई चुनाए ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। एक तो ये वाला था। और एक जब आपको कोई जोक सुनाने के लिए कहता है तो जोक नहीं आते यार,
कभी कोई कहता है कबीर दास जी के 2 सुना दो, तो याद आती नहीं है। सर एक मुझे याद आ रहा है, तब तक आप याद करो, मैं सुना देता हूँ। जी, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, बुरा न मिलिया कोई, आगे बताओ। जो मुख देखा आपना। आप अच्छा, ना आप जानबूझ के बुझ मुझसे कहलवाना चाह रहे हो कि कि जो मुख देखा आपने मुझसे बोला। मैंने क्या गोविंद ने इसको ऐसे बदल के सुनाया, और कई लोग पहले पकड़ नहीं पाए कि मैंने इसका थोड़ा-सा परिवर्तन कर दिया। मैंने ये इसको ऐसे सुना दिया था कि बड़ा जो देखन मैं चला, बड़ा न मिलिया कोई, और जो मुख देखा आपने मुझसे बड़ा न कोई। और लोगों को ये लगा कबीरदास जी का ही है। लेकिन तो मैंने सिर्फ बुरा शब्द के स्थान पर बड़ा का बड़ा। प्रयोग लेकिन कर कबीरदास जी ने यही कहा कि आज के दौर में हर आदमी दूसरों की बुराइयां निकालता है, कमियां निकालता है, और सही मायने में व्यक्ति खुद अपनी कमियों की अगर चर्चा कर ले, तो उस स्थिति में शायद उसको एहसास हो जाएगा कि दूसरे लोग बहुत बेहतर स्थिति के हैं। वो आलोचना छोड़ के प्रशंसा करना शुरू कर देगा, और आलोचना की बजाय प्रशंसा होगी, तो शायद एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो सकता है। ये जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, वो बनाने में हमारा भारत और भारत के संत और ऐसे जो विशेष करके कबीरदास जी जैसे, उनको आप भक्त कवियों की रूप में भी याद करते हैं। और और जुलाई अशोक जी, साथ में ये भी जोड़ दूं, आपके दूसरा दोहा भी साथ में कह देता हूं, मैं दोहरा दायित्व निभा लेता हूं कि जी, भारत विश्व गुरु था, और कबीरदास जी ने गुरु को विशेष महत्व दिया है। बिल्कुल। उन्होंने कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु गुरु के ऊपर ही रहते हुए मैं आपको दो दोहे कबीरदास जी के जो सुना रहा हूँ, उसमें एक तो ये है कि गुरुआ तो सस्ता भया, हम्म, पैसा केर 50, राम नाम धन बेच के, शिष्य करण की आस। तो इसका क्या मतलब है, आपको पता लग रहा हो तो ठीक है, मेरी समझ में पूरा तो नहीं आ रहा है। और एक बार आप दोबारा सुनाएंगे तो आपको खुद को भी समझ में आ जाएगा। तो कहते हैं कि गुरुआ तो सस्ता भया, पैसा केर 50, राम नाम धन बेच के, शिष्य करण की आस। मैं ऐसा मतलब निकाल रहा हूं इसका, थोड़ा और भी हो सकता है कि अगर इस तरह के गुरु हो गए ना, जो शिष्य अपने संख्या बढ़ाने की दृष्टि से जो राम का नाम है उसको बेचने वाले हैं, तो मतलब वो उसके ऊपर इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया कि भाई ये तरीका ठीक बिल्कुल है। सही कहा कि राम नाम ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय संख्या बढ़ाने के। और अगर संख्या बढ़ाने में लग गए, राम का नाम छूट गया, तो शायद उसका उतना महत्व नहीं है। वो हम्म। महत्वपूर्ण यही है कि अपन राम के नाम के साथ साथ जुड़े रहे, और उसी के साथ साथ आगे बढ़ते रहे। और एक और गोविंद जी, दोहा उनका बड़ा, मेरी बारी, आपकी बारी, आपकी मेरा बारी, अगला। आपकी बारी। तो और हाँ। मुझे दुआ बहुत पसंद भी आया है, इसलिए भी मैं आपको, देखिए क्या है कि हम कई लोगों से सुनते हैं कि अरे सत्संग में ज्यादा कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो हम्म, और एक वो क्या था ना, मैली चदरिया वाली बात भी आती है ना, वो किनका है, चदरिया जीनी रे जीने तो हरिओम शरण ने गाया है। पर ये दोहा आप देखें कि गुरु बेचारा क्या करे, चाहे वो कितना ही अच्छा गुरु हो, और अगर इंटरनेट गड़बड़ होगा तो फिर तस्वीर नहीं दिखाई देगी। लेकिन आ गए वापस, आप आ गए। तो कहते हैं कि गुरु बेचारा क्या करे, शब्द न लागा अंग, कहे कबीर मैली गजी, कैसे हाँ, लागे रंग। तो अगर हम वाह। मन मैला लेके जाएंगे, गुरु कुछ भी बात बता रहे हो हमारे अंदर, वो लगेगी नहीं, बेसिक बात ये है। तो शुद्धि गुरु ही नहीं, शिष्य की तरफ से भी हो। आपके दो, और उसके बाद में हम समापन की तरफ बढ़ेंगे। मैं दो और सुना दूंगा, मेरे पास किताब है, आप सुनाइए। आपका इंटरनेट मुझे होगा एक आपके एक पास। एक अगर मैं थोड़ी बहुत उसमें शब्दों में हेरफेर जरूर हो सकता है, क्योंकि मैं अपनी याद के हिसाब से कोशिश करूंगा। एक जी, उन्होंने माटी और कुम्हार का बहुत अच्छा दोहा उन्होंने कहा है। मुझे याद माटी है। कहे कुम्हार से, क्यों तू रोंदे मोए, तू क्या एक रोंदे दिन मोए। ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोय। बहुत ये अच्छी। मतलब समय समय की बात है, और अल्टीमेटली सबको मिट्टी में मिल जाना है। हाँ। तो कुम्हार को, किसी को ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि बस वो। एक बहुत अच्छा भजन भी है उनका, मत कर माया, माया को अहंकार, माया हम्म। गार से कांची, ये उनका एक मालवी में बहुत अच्छा भजन है, जिसको ये टिप्पणिया जी ने बहुत अच्छा गाया भी है, क्योंकि क्या बात इतनी माया का अभिमान मत करो, ये सब यही रह जाएंगे। राजा है। महाराजाओं जिनके हाथी झूलते थे, लेकिन आज उनके दिए बाती भी नहीं जल रहे। ये बड़ा सुंदर भजन एक उनका है। अच्छा, अब देखिए, आप ये वाला दोहा देखिए,
और हम जिस संसार में, जिस युग में आ गए हैं, ऐसा होता है हमें से कई लोगों को मंत्री से काम होता है, मंत्री के पीछे जाते हैं, कोई धनिक से काम होता है के पीछे जाते हैं। तो उस तरह की स्थिति के बारे में कहते हैं कि प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभुता को सब तो कोई सब कोई भजे बचे। और को भजे न कोई। कोई मतलब प्रभुता और प्रभु शब्द का क्या इन्होंने रस लिया है कि प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोई। और कहे कबीर प्रभु को भजे ही होए। और कहते भाई अगर बहुत भगवान का ही भजन कर लोगे तो बड़े बड़े लोग पीछे आएंगे। बात तो सही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उन्होंने ये कहा भजन करना ही केवल पर्याप्त ही नहीं है, भजन करने का मतलब आप केवल भाव भी अपने साथ में बदलो। तो भजन के साथ भाव बदलने पर भी बल देते हैं और ये कहते भी हैं, माला फेरत जुग गया। आपने सुना होगा जरूर ये, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर। माला तो फेर रहे हैं लेकिन मन का फेर नहीं फिरा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि माला फेरन जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे। हाथ में जो मन का है उसको तो डाल दे, लेकिन मन का मनिया फिर, मन का फेर, मन का फेर दो। तो मन का अगर फिर गया, भाव बदल गए आपके, तो शायद भावों को बदलना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत ही बढ़िया है। और हम लोग समापन की तरफ बढ़े, आप एक और सुनाना चाहेंगे? अब देखो भजन इतने शानदार है उनके, इतने अच्छे दोहे हैं एक के बाद एक, इनकी कोई वो नहीं। एक ऐसी है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। और एक ये है, लेने को हरि नाम है। वाह वाह वाह। तो शीतलता रहनी चाहिए। और क्या, लेने को हरि नाम है और देने को अन्न दान। इसमें भी सार आ रहा है। देखिए आप, पहली दो, एक पंक्ति में ही दो महत्वपूर्ण बातें गई। लेने को हरि नाम है और देने को अन्न दान, करने को है दीनता, बूढ़न को अभिमान। आय हाय हाय, क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कबीरदास जी की ये सारी चीजें इतनी गहरी है कि ये व्यक्ति को, और कबीरदास जी उस युग में जन्मे जब मुस्लिम आक्रांता हमारे देश के ऊपर आ चुके थे, हिंदू और मुस्लिमों को लेकर के जबरदस्त तरीके से कन्वर्जन का दौर शुरू हो चुका था और एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं कि नफरत का दौर शुरू हो चुका था। लेकिन उस दौर में आकर के उन्होंने जो भक्ति आंदोलन की तरफ प्रेरित किया सबको, कि बजाय हम इस जाति पंथ और धर्म के नाम पर लड़ें, उसके बजाय अगर हम परमेश्वर के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा रखेंगे, आस्था रखेंगे, सद्गुण रखेंगे और सद्भाव रखेंगे, और बजाय किसी और चीज के परोपकार की भावना में रहेंगे, जो कुछ भारतीय सांस्कृतिक परंपराएं, उन सब परंपराओं को उन्होंने आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। और यही कारण है कि आज भी कबीर सामयिक है, रेलेवेंट है, और आज का यूथ उस कबीरदास जी के साथ उतनी गहराई के साथ में जुड़ रहा है। और यूथ ने आपको प्रेरित किया कि आप उनके बारे में बात करें, और हम दोनों प्रेरित हुए कि कबीर जी को याद करें। और एक आधी बार हम और व्यवस्थित ढंग से और याद करेंगे उनको, और उनके कुछ दुआओं को लेकर चर्चा करेंगे। तो ये कहत कबीर निश्चित जो रूप से, श्रृंखला, बिल्कुल। बल्कि मैं ये भी चाहूंगा कि इसमें जैसा मैंने यहाँ देखा है, गोपाल सिंह कबीर है एक महानुभाव, वो कबीर यात्रा निकालते हैं और कबीर यात्रा को ठेठ ग्रामीण क्षेत्रों से निकाल के वे ले जाते हैं। बहुत सारे यूथ उनके साथ में कबीर यात्रा के साथ में चलते हैं और कबीर जी के दर्शन से, उनकी फिलोसॉफी से, उनके दोहों के माध्यम से वो अपना ज्ञान अर्जित करते हैं। तो राम नाम सुमिरन करे, सतगुरु पद निज ध्यान, आत्म पूजा जीव दया, लहे सो मुक्ति अमान। तो आत्म पूजा, आत्म जो शब्द है वो आत्म पूजा, तो वही आपने कहा कि जो निर्गुण और सर्वव्यापी जो अखंड चेतना ईश्वर स्वरूप है। तो ऐसा आपने सही कहा था कि जैसे जैसे रस आता रहता है ना, तो फिर हमारी जो आंतरिक समृद्धि है वो बढ़ती जाती। तो आपका मैं इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने ये कबीरदास जी का इतने श्रद्धा के साथ में स्मरण किया। तो हम प्रेरित हुए कि ये कहत कबीर स्मरण कबीरदास जी का कर ले। तो ऐसा कहते हैं कि अंतिम शब्द आपके जो इस कार्यक्रम से हों, उसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा। बस आज की जरूरत यही है कि आज जिस तरह का वातावरण पूरे विश्व में है, चाहे वो यूक्रेन रशिया की वार से लेकर के करें, चाहे हम किसी धार्मिक या किसी जाति आधार या बहुत सारे तरीके से समाज जब बटा हुआ हो,
उस बंटे हुए समाज के दौर में आज निश्चित रूप से कबीर का संदेश हम सब के लिए महत्वपूर्ण है, रेलेवेंट है। कबीर के उस संदेश को, कबीर के उस फिलोसॉफी को अगर हम समझ करके सद्भाव के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम एक श्रेष्ठ इंसान स्वयं भी बन सकते हैं और श्रेष्ठ समाज की भी रचना कर सकते हैं। कबीर जी कह रहा हूँ कोविंद जी, आपकी बात अगर आपने पुतिन जी को पहले बता दी होती ना कि क्या आपो शीतल, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए, तो वो दोनों राष्ट्राध्यक्ष अगर एक दूसरे के जेलेंस्की और पुतिन दोनों को शीतल, जरूरत थी। हाँ शीतल होते तो संभवतः इतना नरसंहार नहीं होता। हाँ, तो उस शीतलता की कामना हृदय से करते हैं। करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार। नमस्कार।